गांव की डरावनी हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन वह क्रूर और निर्दयी था। हवेली के बारे में अफवाह थी कि जमींदार की हत्या उसके नौकरों ने धन लूटने के लिए की थी। तभी से वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वालों ने बताया कि रात के समय हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से आए 3 दोस्तों रोहन, अंजलि और विक्रम ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात का समय था। चांदनी हल्की हल्की चमक रही थी। हवेली में घुसते ही उनकी रूह कांप गई। पुरानी दीवारें और छत जर्जर हो चुकी थी। हर तरफ धूल और जाले थे। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। विक्रम ने हंसते हुए कहा, ये सब अफवाहें हैं, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक गए। रोहन ने टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अंजलि को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के कोने से एक औरत की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। तीनों उस दिशा में बढ़े। कमरे के अंदर एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर एक सफेद साड़ी पहने औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। अंजलि ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ और आंखें लाल थीं। वह तेज आवाज। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिए। औरत ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह हवेली मेरी है और यहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकता। धीरे धीरे रोहन और अंजलि भी वहीं जमीन पर गिर पड़े। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास तीनों के शव पाए। उनकी आंखें खुली थीं और उनके चेहरों पर खौफ जम चुका था। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा है और लोग कहते हैं कि जमींदार की आत्मा वहां अब भी भटकती है।